अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कुछ फ्लावर्स के नाम बताऊंगी जो सीज़नल भी हैं और परमानेंट भी हैं और जो इजीली आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी एक सीज़नल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ये है क्रिसैंथेमम यानी गुलदाउदी। ये साल के 12 महीने हम आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और आप इनके फ्लावर्स के कलर भी देख रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। बहुत सारे शेड्स में ये मिलते हैं और साल के 12 महीने तो हम अगर थोड़ी सी केयर करें तो साल के 12 महीने हम इनको अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन फ्लावर्स जो हैं वो सर्दियों में ही आते हैं और आते भी बहुत खूबसूरत तरीके से हैं, बहुत सारे कलर्स में और बहुत देखने में खूबसूरत भी लगते हैं। सर्दियों में हम इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, लेकिन गर्मियों में हम इनको शेडी प्लेस में रखते हैं, इनकी केयर करते हैं और जैसे ही सीज़न दोबारा से स्टार्ट होता है हम इनको वापस डायरेक्ट सनलाइट में ले आते हैं और इनकी थोड़ी प्रूनिंग कर देते हैं सर्दियाँ शुरू होने से पहले। तो जैसे ही इसमें फिर फ्लावरिंग ब्रांचेस निकलती हैं, हर नई ब्रांच में आप देखें कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स निकलते हैं और इनको हम बहुत आसानी से कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं और बराबर में ही इनके बेबीज़ भी निकलते रहते हैं जिनके ज़रिए हम इनको मज़ीद मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि देखेंगे छोटा सा इसका एक बेबी प्लांट निकल रहा है। ये देखिए, ये छोटा सा इसका बेबी प्लांट निकलता है, इस तरह ये डिवाइड होते जाते हैं। लेकिन जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही हो तो कोशिश करना चाहिए हमें कि इसके मज़ीद जो बेबीज़ निकल रहे हैं उनको थोड़े दिनों के लिए हम निकाल दें ताकि मज़ीद फ्लावर को ही और जो ब्रांचेज़ हैं उन्हीं को हमारे जो रूट्स हैं वो फूड सप्लाई करें। इसके बाद हम बात करते हैं पिटूनिया प्लांट के बारे में। ये भी विंटर का एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत इजी टू ग्रो है और लेकिन जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो ये प्लांट ख़त्म हो जाता है और सर्दियों आते ही हम जब इसकी सीड लगा देते हैं, सीड के ज़रिए हम इसको ग्रो करते हैं तो दोबारा से इनमें थोड़े ही दिनों बाद इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद होती है और काफ़ी हैवी फीडर भी है। जितना ज़्यादा हम इसको फर्टिलाइज़ करते हैं तो उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग भी होती है और पिंचिंग करते रहते हैं। जैसे कि ये फ्लावर सूख गया है तो इसको आप यहाँ से पिंच कर दीजिए। इस सब पिंच करने से होता ये है कि इसमें मज़ीद ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं और मज़ीद फ्लावरिंग भी होती रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे, आप ये देखिए, मैरीगोल्ड के बारे में। ये भी एक सर्दियों का प्लांट है, हनी विंटर का प्लांट है और विंटर में इसमें 2-3 कलर्स आते हैं और बहुत आसानी से हम इसको सीड के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं और कटिंग के ज़रिए भी ग्रो करते हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये तो तीनों प्लांट मैंने आपको दिखाए हैं, इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है और चेक करके हमें वाटर डालना होता है, पानी डालना होता है। और जब गर्मियाँ आएंगी तो ये फ्लावर प्लांट सूख जाता है, लेकिन हम इसके सीड जमा कर लेते हैं। इसको यहाँ से हम कट करके रख लेते हैं और जैसे ही फिर सीड बन जाते हैं हम दोबारा से इसको ग्रो कर लेते हैं। इसलिए कि जब सूखने लगे ये फ्लावर तो हमें यहाँ से फ़ौरन कट कर देना चाहिए ताकि मज़ीद ब्रांचेस निकलती रहें। हम जितना कट करते जाते हैं उतनी ही इसकी ब्रांचेस निकलती चली आती हैं। और अब बात कर लेते हैं हम एक परमानेंट प्लांट की। इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे। कौन सा प्लांट है? ये सदाबहार का प्लांट है और ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। साल के 12 महीने चाहे आप इसको सेमी शेड में रखें या फुल सनलाइट में रखें, ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है और इसमें भी बहुत सारे शेड्स आते हैं। इसको भी सीड के ज़रिए और कटिंग के ज़रिए हम ईज़िली ग्रो कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम एक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में। ये प्लांट हमेलिया का प्लांट है और इसके फ्लावर साल के मैंने तो इसको 2 दफ़ा देखा है। एक तो मैंने इसको गर्मियों में भी यानी इस सर्दियों में देखा है और कभी गर्मियों में भी देखती हूँ, इसलिए कि इसके अलावा मैंने इसको समझिए स्प्रिंग में भी देखा है। तो कभी 3, अब देखिए सर्दियाँ आ गई हैं, अभी भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो थोड़ी से जब मौसम ठंडा, गर्मी से ठंडक की तरफ जाता है तब भी इसमें फ्लावरिंग हो रही होती है। बात तो होती है, हम कहते हैं कि इसमें 2 दफ़ा फ्लावरिंग होती है, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम इसको साल भर फ्लावरिंग देख लेते हैं। तो बस मौसम पर होता है। जब बहुत ज़्यादा मौसम चेंज नहीं होता, इक्वल चल रहा होता है, थोड़ी सी सर्दियाँ आईं, गर्मियाँ ज़्यादा रहीं, तो फिर ये इसमें फ्लावरिंग होती रहती है।
जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होंगी तो इसकी फ्लावरिंग गायब हो जाएगी। तो शेड पे रखने में होता है और टेम्परेचर पे होता है, उसी लिहाज से होता है। और ये साल के 12 महीने बहुत आसानी से हमारे घर में ग्रो करता है। छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े पॉट में आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में। ये प्लांट जो है वो मेरा कोरल क्रीपर का प्लांट है। आप ये देखिए, इसके फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसको ग्राउंड कवर प्लांट भी कहते हैं। इसके फ्लावर्स जो है ना वो बहुत, मुझे तो बहुत ही क्यूट लगते हैं। अच्छा, इसकी जो बर्ड्स बनती है ना वो बड़ी क्यूट बनती है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, आप इतनी प्यारी सी बनती है। बाज़ वक्त ऐसा लगता है कि आगे से ये रेड रेड सी होती हैं और अंदर देखिए तो ये इसके कलियाँ सी होती हैं। और इसके लीव्स बड़े खूबसूरत हैं और बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। और साल के 12 महीने मुझे तो इसमें फ्लावरिंग दिखाई देती है। हमारे घर में ये कई जगह लगा हुआ है और इसको ग्राउंड कवर के तौर पे लगाते हैं, दरख्तों के नीचे जहाँ कवर करना होता है वहाँ लगाते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत भी नहीं होती है। और आप इसको सेमी शेड में रखिए या डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, दोनों में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। अब बात करते हैं हम चांदनी प्लांट पर। ये देखिए, ये मेरा वेरीगेटेड प्लांट है और इतने छोटे से पॉट में लगा हुआ है और कितनी अच्छी इसमें कलियाँ आ रही हैं और मुसलसल इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए, एक ये वाला है और एक आप ये देखिए, इसमें आप देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है और मुसलसल पूरे साल इसमें चांदनी के प्लांट में फ्लावरिंग होती है। तो ये प्लांट भी हम बहुत इजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और छोटे से छोटे पॉट में भी ये लग जाता है और फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं हम एक और प्लांट के बारे में। ये है सिलोशिया का प्लांट। ये देखिए आप, ये मेरा छोटा सा प्लांट है। ये गर्मियों का प्लांट है, लेकिन अभी ज़्यादा गर्मियाँ सर्दियाँ नहीं स्टार्ट होंगी तो अभी भी इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पूरे साल ही इसमें हम फ्लावरिंग देखते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में सर्दियों में रखें और गर्मियों में तो इसको वैसे भी डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाता है। डायरेक्ट सनलाइट जब रखते हैं तो इसमें पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है। ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा वाटर नहीं मांगता और बहुत ज़्यादा इसको भी फर्टिलाइज़ नहीं करना पड़ता है और इजीली ये हम अपने घर में इसको ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक और बहुत खूबसूरत प्लांट के बारे में। ये आप देखिए, ये है लेगिस्ट्रम। ये लेगिस्ट्रम प्लांट है, ये भी एक हेज प्लांट है। इस पर मैंने अभी वीडियो अपलोड की थी और मुझे किसी ने कहा था कि आप पिंचिंग मत कीजिएगा, तो हाँ मैं पिंचिंग मैंने करती हूँ। ये नहीं कहा मैंने कि मैं आजकल मैंने छोड़ दिया पिंचिंग, इसलिए कि अब इसमें वाकई में फ्लावर आने वाले हैं। और आप देखिए इसके कितने क्यूट से फ्लावर ये निकले हैं और पर्पल रंग के फ्लावर, और जब इस प्लांट में निकलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये भी इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। और अब इसमें आहिस्ता सब तरफ फ्लावर निकलेंगे। अभी तो ये 2 निकले हैं ना, अब इसमें कलियां बननी शुरू हो गई हैं और अब इसमें सब तरफ फ्लावर निकलेंगे। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट और इसको भी कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं हम। अब आते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में। ये है जैट्रोपा का प्लांट। आप देखें, मेरे ये प्लांट भी साल के 12 महीने ग्रो करता है और ये पॉट में लगा हुआ है, छोटे से 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप इसको सर्च कर सकते हैं और देखें कितना प्यारा सा है। और इसके फ्लावर्स तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। पीछे से आप इसका शेड देखिए कितना खूबसूरत है। और ये भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको भी आप एक दफ़ा ले आए अपने घर में तो आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बड़े क्यूट से स्टाइल से इसमें फ्लावरिंग होती है। अब मैं बात करती हूँ एक और बहुत खूबसूरत प्लांट के बारे में। ये आप देख रहे हैं मेरा प्लांट, ये पॉइंसेटिया का प्लांट है। अच्छा, ये समर का प्लांट है, लेकिन देखिए अभी भी इसके अंदर फ्लावरिंब हो रही है। जितना ज़्यादा हम इसको धूप में रखते हैं उतनी ही ज़्यादा। और ये तो ऐसा प्लांट है, आप यकीन जानिए एक दफ़ा आप घर में लगा लेंगे तो पूरे घर में ये खुद ब खुद निकलता रहता है। हर जगह ये खुद ही निकलता रहता है, हर पॉट में निकल आता है। इसके फ्लावर्स, इसके लीव्स ही कुछ इस तरह के हो जाते हैं, ये देख रहे हैं आप, इसके लीव्स ही कुछ ऐसे हो जाते हैं, ये ऐसे बनते हैं और जब ये खुलते हैं इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, ये सीड्स से होते हैं ना, ये इसके सीड्स से होते हैं। देखिए ये सीड्स से हैं और इसके लीव्स ऐसे रेड से हो जाते हैं, रेड से। और बीच में देखिए ये इसमें सीड बनते हैं और देखने में बड़ा अच्छा। आप देखिए छोटे से पॉट में कितना बड़ा लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। ये मेरा दिखाती हूँ मैं आपको, ये 12 इंच का पॉट है और इसमें आप देखिए 12 इंच के पॉट में ये कई प्लांट लगे हुए हैं। इसके अंदर बहुत सारे लगे हुए हैं, लेडियम का भी लगा हुआ है। और आप देखें इसमें ये कितना बड़ा हो गया है और मैंने पिंचिंग की है तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हो गई हैं।
अब मैं आपको एक और, अच्छा ये भी देखें, ये भी है पॉइंसेटिया का, इसके भी देखें अंदर, हालांकि बहुत ज़्यादा सनलाइट में इसकी होती है, निकलते हैं, लेकिन अब आप देखिए कि इसके अंदर जो है वो अभी भी फ्लावरिंग हो रही है इसके अंदर। अब हम जिस प्लांट की मैं आपसे बात करूंगी वो मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है, और किसी ने कहा भी था कि आप हर थोड़े दिन बाद दिखाती हैं इसको, तो रियली मुझे बहुत प्यारा लगता है। अब आप देखिए इस डार्क पर्पल पे ये लाइट पर्पल फ्लावर कितना क्यूट है, और ये साल के 12 महीने इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, तो देखने में रियली बहुत प्यारा लगता है। इसका ये फ्लावर मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, देख रहे हैं आप। तो इसमें भी साल भर फ्लावरिंग होती है, आप इसको भी लगा सकते हैं, बहुत इजी जो ग्रो है। और मैं आपको दिखाती हूँ, एक तो जगह और है, और किसी ने मुझसे पूछा भी था कि इसमें क्या फ्लावर रात नहीं साल भर निकलते हैं, तो जी हाँ, इसमें फ्लावर देखिए साल भर निकलते हैं। आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए या सेमी शेड में रखिए तो ये आराम से ग्रो करता है। अच्छा, जब बिल्कुल शेडी प्लेस में रखते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। देख रहे हैं आप कितना अच्छा इसमें निकल रहा है, और सब में फ्लावरिंग हो रही है, छोटी छोटी से फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो इसको आप अगर बिल्कुल शेड में रखेंगे तब भी में फ्लावर्स थोड़े कम निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे एक दो, लेकिन जब सेमी शेड में रखते हैं तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से फ्लावर्स निकलते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।